ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है। कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर गीता, देश में कोविड-19 के मेड इन इंडिया यानी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने डीसीजीआई को अपनी वैक्सीन के आपातकालीन यूज की अनुमति के लिए आवेदन किया है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और फाइजर के बाद अपने टीके के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली ये तीसरी कंपनी है। भारत बायोटेक स्वदेशी तौर पर आईसीएमआर के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित कर रही है और अभी ये फेज 3 ट्रायल में है। देश भर में 18 स्थानों पर 22,000 से अधिक वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल किया जा रहा है। डॉक्टर गीता, आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति कब दी जाती है और इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? इमरजेंसी यूटिलाइजेशन ऑथराइजेशन एफडीए देता है, जबकि एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसका और कोई ऑल्टरनेटिव इलाज वैक्सीन के अलावा नहीं है। नंबर 2, जब फेज 3 ट्रायल नियरिंग कंप्लीशन है, मतलब खत्म होने वाले हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसका आप 1 मंथ कम से कम बीत चुका है फेज 3 ट्रायल होते हुए और कम से कम 3,000 लोगों पे आप टेस्ट कर चुके हो, 1 महीना सेकेंड डोज को भी हो चुका है और मेजर सेफ्टी इश्यूज और मेजर एडवांटेजेस सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं कि हाँ ये एडवांटेजेस है और सेफ्टी इश्यूज भी आप सेटिस्फाइड हो। लेकिन एंड अभी नहीं हुआ है, बट इट इज एन इंटरिम, मतलब एंड होने से आप मोर और लेस सेटिस्फाइड हो, जबकि ट्रायल पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है पैंडेमिक की वजह से, तो यू कैन स्टार्ट द यूज ऑफ द वैक्सीन बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर ट्रायल पूरी तरह समाप्त होने से पहले। काफी लोगों में ट्राई हो चुका है और ये एडवांटेजेस है और कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है इस बीमारी के इलाज के। और डॉक्टर गीता, सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलती है, वैक्सीन का उत्पादन लार्ज स्केल पर शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। इस समय देश में 6 वैक्सीन के ट्रायल्स किए जा रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब मंजिल दूर नहीं है? क्योंकि एफडीए का अप्रूवल वेट कर रहे हैं, इन तीनों ने, फाइजर ने, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूटिलाइजेशन ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है एफडीए को। तो ये साइंटिस्ट एक डाटा सेफ्टी मैनेजमेंट बोर्ड होता है, वो अपनी पूरी जानकारी लेता है, डाटा कलेक्ट करता है कि कितना सेफ्टी कंसर्न्स हैं, एडवांटेजेस हैं, पूरा सेफ्टी कंसर्न्स और एडवांटेजेस एफडीए को अपनी रिपोर्ट देता है। फिर एफडीए एक इमरजेंसी यूटिलाइजेशन ऑथराइजेशन इन कंपनीज को देती है। तो मेरे हिसाब से यूके में तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया, रशिया में भी शुरू हो चुका है स्पुतनिक वैक्सीन। मेरे ख्याल से नया साल में हम वैक्सीनेट होने शुरू हो जाएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो वैक्सीन है, इसके लिए जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट है, वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया जुड़ी हुई है, कितना आप इसे चुनौतीपूर्ण मानती हैं और इसके लिए क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं? ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे फाइजर की वैक्सीन है, उसको -70 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है। अब -70 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर में नहीं होती है और प्लस उसको विदिन 5 डेज यूज करना है खरीदने के बाद। ये बहुत बड़ी चुनौती है कोल्ड चेन को मेंटेन करना, -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको रखना, ट्रांसपोर्ट करना, विदिन 5 डेज यूटिलाइज करना, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बाकी ये जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनकी -70 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, बट कोल्ड चेन डेफिनेटली इन्वॉल्व है। तो ये चुनौती तो रहती है। जैसे पोलियो वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है अगर चेन नहीं मेंटेन हो, तो ये तो चुनौती रहेगी। उसके लिए स्पेशल किट चाहिए होगी कि कोल्ड चेन मेंटेन की जा सके। जी डॉक्टर गीता, जो वैक्सीन आने वाली है, क्या इसे हर साल हमें लगवाना होगा या इसकी जो इफेक्टिविटी है वो कितने दिनों तक ये कारगर रहेगी? अभी तक इन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं है, बट मेरे ख्याल से हर साल तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी हर साल लगानी पड़ती है। तो अभी एग्जैक्टली यही आया है कि डोजेस 2 लगानी पड़ेंगी, जिनमें गैप डोजेस में होगा 3 से 4 हफ्ते। और अब कितनी देर इसकी एफिकेसी रहती है और किस इंटरवल पे रिपीट करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली डोज शेड्यूल आया नहीं है। और डॉक्टर गीता, जहां पूरी दुनिया में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं हमारे देश में इसके नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है।
इसलिए ऐसे में अगर हम आपसे बात करें पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी हम नागरिकों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की रोकथाम में आम लोगों की जो भूमिका है वो कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी फेस्टिवल टाइम आया था, दिवाली का, दशहरा, हमने देखा था अचानक केसेस कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों ने जो सतर्कता थी वो छोड़ ही दी थी। सब लोग मार्केट में ऐसे घूम रहे थे जैसे कुछ बीमारी है ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं थी, मास्क भी नहीं पहने हुए थे लोगों ने, जबकि सरकार बार बार बोल रही है, इतने एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है टेलीविजन पे कि आप मत जाइए इतना मार्केट, लेकिन फिर भी लोग ऐसे मार्केट्स में घूम रहे थे। तो हमने देखा केसेस अचानक बहुत बढ़ गए थे। तो उसके बाद जैसे फेस्टिवल्स खत्म हुए हैं, हम देख रहे हैं बहुत रैपिडली गिरावट आ रही है केसेस में और नंबर ऑफ डेथ्स भी कम हो रही हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है। तो ये सिर्फ हमारी सतर्कता के कारण है कि लोग कितना प्रिवेंशन लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और मास्क डालते हैं। जब वो नहीं मेंटेन होगी तो केसेस राइज होते हैं। तो अब जो फॉल हो रहे हैं इसीलिए है क्योंकि लोगों ने मार्केट जाना कम कर दिया है। और फिर पोल्यूशन लेवल्स भी बीच में दिवाली के टाइम पे स्टबल बर्निंग के कारण बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसके कारण भी केसेस बढ़ गए थे। अब वो पोल्यूशन भी थोड़ी सी कम हुई है, तो इसलिए भी केसेस सेटल हो रहे हैं। डॉक्टर गीता, इस समय अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर्स या समाचार पत्र जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब समाचार पत्र नहीं ले रहे हैं या जिन्हें चाहिए तो वो सावधानी के साथ इसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम समाचार पत्र ले रहे हैं उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? समाचार पत्र आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जरूर है कि जो वायरस है वो ऑब्जेक्ट पे भी रह सकता है। अगर जो संक्रमित है उसने अपने हाथों से किसी चीज को छुआ है तो वो वायरस उस ऑब्जेक्ट पे या उस वस्तु पे 9 दिन तक रह सकता है। डिपेंड करता है किस तरह की वस्तु है। लेकिन न्यूज़पेपर पे उसका रहना, संक्रमित आदमी जिसने छुआ हो, ये बहुत अनलाइकली है। मैं राय दूंगी आप समाचार पत्र ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अपना हाथ धो लीजिए, हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। डॉक्टर गीता, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि कई बार जहां मास्क लगाने की जरूरत नहीं, घर पे भी कभी हम ऐसा काम कर रहे होते हैं तो मास्क हमें हर बार याद दिलाता है कि आपको अपना हाथ मुंह पर नहीं ले जाना है और फेस हाइजीन के लिए ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर गीता, जो वैक्सीन को लेकर जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी पिछली बैठकों में भी ये कहा है कि इसके लिए जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनके बारे में उन्होंने बात की थी कि इसके बारे में वो सारा डिसाइड हो रहा है, अभी निश्चित नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो डायरेक्ट पेशेंट के संपर्क में हैं, ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये डिसाइड हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स जो पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं, फर्स्ट कैटेगरी उनकी होगी और फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सेकंड कैटेगरी या वो भी प्रायोरिटी लिस्ट में है। और जो पेशेंट्स जिनके कोमॉर्बिडिटीज हैं, दिल की बीमारी है, हृदय रोग है, डायबिटीज है, कैंसर की बीमारी है, कैंसर की दवाई ले रहे हैं, वो इम्यूनिटी उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो भी प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। डॉक्टर गीता, जैसा कि हम देखते हैं कि सरकार के जो भी दिशा निर्देश आते हैं उसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये विशेष तौर पर लिखा रहता है कि उन्हें घर पे ही रहना चाहिए और उनके प्रति हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप क्या कहेंगी, कैसे वो अपना बचाव करें? बचाव करने के तो यही 3 तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन। तो चाहे आप वृद्ध हैं या बच्चे हैं, आप क्राउडेड प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस में उनको यही एडवाइस होगी कि क्राउडेड प्लेसेस में मत जाएं, बच्चे एक दूसरे के साथ ना खेलें, ये भी बहुत मुश्किल होता है, और मास्क डाल के खेलें ये भी मुश्किल होता है। तो लेकिन जब तक ये पैंडेमिक चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड इन्फेक्शन है, उनको खुद भी पता कि वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं। तो वृद्धावस्था में जब तक बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। डॉक्टर गीता, आप आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।